प्रिय छात्रों, आ गए हैं हम आपके लिए विज्ञान का एक नया वीडियो लेकर सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तब तक आप लोग तैयार हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएं और इस विज्ञान के टॉपिक का लाभ ले सकें, इसको समझ सकें, इसको पूरी तरह से जान सकें। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, कैसे संतुलित की जाती है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, जिसमें नंबर 1 आता है कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। जी हाँ, संयोजन अभिक्रिया। और नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया और नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। इनको आप लोग माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिए और आज हम इनकी पूरी डिटेल आपको समझाएंगे कि कैसे संयोजन अभिक्रिया होती है, उसकी क्या परिभाषा होती है, किस तरह से उसको लिखा जाता है, क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज के लिए अभिक्रिया का पहला प्रकार, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? आपकी स्क्रीन पर देखिए, परिभाषा हमने लिखी है, आपको पूरी समझ में आएगी कि जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अगर आप लोग नए हो तो पिछला वीडियो हमारा ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको पूरी जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभिकारक कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक। 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक रिएक्शन लिखी है आपके सामने। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, C+O2 और उसके बाद तीर का निशान, तीर के निशान को गिब्स कहते हैं। ठीक है, गिब्स CO2। C किसका प्रतीक होता है? कार्बन का। और O2 किसका प्रतीक होता है? ऑक्सीजन गैस का। CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब कार्बन यहाँ पर क्या है? अभिकारक। O2 यहाँ पर क्या है? अभिकारक। और जो नया उत्पाद हमारा बना वो क्या है? CO2। देखो हमने लिखा भी है, C के ऊपर क्या लिखा? अभिकारक। O2 के ऊपर क्या लिखा? अभिकारक। और CO2 के ऊपर क्या लिखा? उत्पाद। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 अभिकारक जब मिले तो एक नया उत्पाद बना और इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि दूसरी रिएक्शन लिखी है, देखिए ध्यान से नीचे, Mg+O2। Mg मतलब मैग्नीशियम, O प्लस Cl2 का मतलब क्लोरीन गैस। Mg की क्रिया जब क्लोरीन गैस से होगी तो एक नया तत्व बनेगा हमारा, क्या? MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर भी देखिए Mg क्या है? अभिकारक। Cl2 क्या है? अभिकारक। और एक नया तत्व बन गया हमारा, कौन सा? MgCl2, वो हमारा उत्पाद है। तो 2 अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे प्रकार पर। यहाँ पर लिखा है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एकल मतलब अकेला अभिकारक स्वयं टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई बात कि यहाँ पर
एक अभिकारक होगा और स्वयं टूट जाएगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसी को वियोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। जैसे जैसे आपके सामने लिखा है स्क्रीन पर, क्या लिखा है, CO2 और उसके बाद तीर का निशान। तीर का निशान का मतलब होता है कि रिएक्शन हो गई, तो कहने का मतलब यह है कि CO2 अकेले ही रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और वो जब रिएक्शन हो गई तब उसके बाद 2 उत्पाद बने, कौन कौन से, C+O2। C का मतलब कार्बन और O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस। तो कहने का मतलब ये है कि CO2 जब आप स्वयं में टूटता है तो कार्बन और O2 गैस अलग अलग कर देता है, ठीक है। O2 के पास तीर का निशान ऊपर की ओर जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है कि गैस हमेशा ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने CO2 के नीचे क्या लिखा, अभिकारक, फिर तीर का निशान, और C के नीचे क्या लिखा, उत्पाद, और प्लस के बाद O2 के नीचे क्या लिखा, उत्पाद। तो हम कह सकते हैं कि एक अभिकारक स्वयं टूटकर 2 या 2 से अधिक जब उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि संयोजन की उल्टी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसके कुछ और उदाहरण देख लीजिए वियोजन अभिक्रिया के, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। क्या लिखा है कि H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। H2O का मतलब जल। जल को जब हमने रिएक्शन कराई स्वयं से टूटने के लिए, तो वो किस में टूटा, हाइड्रोजन गैस यानी H2 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस, 2 गैसों में टूट गया। फिर ये रिएक्शन संतुलित भी होनी चाहिए, इसीलिए हमने H2 के आगे क्या लगा दिया, 2 का मतलब होता है कि H हो गए 4 और O हो गए 2। तो O 2 तो हमारे उधर थे, लेकिन H 2 ही थे, इसलिए H2 वाले में भी 2 से गुणा कर दी, हाइड्रोजन गैस वाले में, तो H भी 4 हो गए। इसी तरह हमारी अगली रिएक्शन क्या लिखी है, अगली रिएक्शन लिखी है कि NaCl गिव्स Na प्लस Cl2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड को जब आपने स्वयं रिएक्शन की तब उसमें 2 तत्व निकले, कौन कौन से, एक सोडियम और एक क्लोरीन गैस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन हो गई। अब Cl2 है और उधर NaCl था, एक ही Cl का परमाणु था, इसलिए NaCl में 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी यानी गुणा कर दी, तब वो 2 NaCl हो गया। और 2 NaCl होने के लिए यहाँ पर जो तीर के दाईं तरफ Na था वहाँ पर भी 2 ही होने चाहिए, इसीलिए वहाँ भी 2 से गुणा कर दी। और जो तीर का निशान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स कहते हैं। तो ये रिएक्शन आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक स्वयं टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है या बंट जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट करिए।